दोस्तों फेसबुक एड्स के हवाले से मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ वो इसी सोच पर बना रहा हूँ कि आप लोग खुद अपनी कंपनीज के लिए, अपने ऑनलाइन स्टोर्स के लिए, या फिर आप कोई सर्विस या कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कोई फ्रीलांसर हैं तो आप खुद से ऐड रन करें। ठीक है, अब आपके जो है वो डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। कोई कहता है क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर, कोई कहता है परफ्यूम के ऊपर, कोई कहता है ऑनलाइन ट्यूटरिंग के ऊपर, कोई कहता है कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। मैं हर एक के ऊपर वीडियोस में लेकर आऊँगा और ग्रेजुअली मैं लेकर आ रहा हूँ, आपको इस हवाले से मालूम है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपना जो भी बिजनेस है उसके ऊपर प्रॉपरली रिसर्च किया करें उन मेथड्स के ऊपर जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। ये कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, ये कुछ बताने वाली चीज़ें हैं कि जिनको आपने अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। तो कोशिश करें यूट्यूब के ऊपर भी थोड़ा सा आ जाएँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीज हुआ हुआ, तो फिर आप आएंगे, आपके कॉमेंट्स होंगे, आप लोग वॉच आउट करेंगे, तो इससे जो है वो अनफ्रीज होगा, फिर ये जर्नी जो है वो बहुत आसानी से आगे बढ़ेगी। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है कि आप अपने बिजनेसेस के ऊपर एनालिसिस करें प्रॉपरली। ठीक है, अब मैं अक्सर वीडियोस में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जब भी ऐड रन करता हूँ या कोई रिसर्च या कोई एनालिसिस के ऊपर कोई बात शुरू करता हूँ, तो मैं आपको शुरू में ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा जो है वो आराम से बैठें, सुकून से बैठने के बाद सोचें कि यार ये मेरा जो बिजनेस है, इस बिजनेस को अगर मैं क्लाइंट के तौर पे सोचूं तो मेरा इस बिजनेस के हवाले से रिस्पॉन्स क्या होगा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप सोचें कि यार मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट के हवाले से लोगों की राय क्या है। एक जनरल आपको पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर कोई ब्रांड आ जाता है, कोई नया स्टाइल आ जाता है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल आता है, तो आपको फ़ौरन से वो चीज़, आप बेशक किसी से ना भी सुनो, लेकिन लोगों के बिहेवियर्स, लोगों के एक्शन से वो चीज़ पता चल जाती है। ठीक है, या लोगों के अमल से पता चल जाती है वो चीज़ें, क्योंकि वो पहनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसका एक ओवरऑल, जिस तरह हम कहते हैं नहीं कि एक एरियल व्यू लेना है, मतलब कि आप एक ऊंचाई पे खड़े हैं और आपके सामने एक पूरा शहर है, तो आप उसका एक नज़र उसके ऊपर दौड़ाना चाह रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार इतनी बिल्डिंग्स हैं, छोटे छोटे घर भी हैं, उसके अलावा जो है वो यहाँ पर इतने दरख्त भी हैं, ग्रीनरी, मतलब आपको एक उस इलाके के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने ऐड या अपने बिजनेस के हवाले से भी इस तरह सोचना है। उसके बाद उन चीज़ों को आप लोग जो है वो यूज़ करें जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई हैं। सिर्फ ऐड को जाकर क्रिएट करके उसके अंदर कुछ ऑडियंस को टारगेट करके रन करना, ये कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं अगर आप लोग ये समझ रहे हैं तो आप लोग अभी छोड़ दें, क्योंकि जो मेटा एड्स के ऊपर मैं जिस लेवल के ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूँ वो है स्केल करना। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अगर आपने एक ऐड रन किया 100 रुपये का, अब 100 रुपये में आपको 2 लीड्स मिल गई हैं और आपने कहा कि यार ठीक है, और अगली बार 100 रुपये दोबारा इन्वेस्ट किया और दोबारा से 2 लीड मिल गई है, तो क्या इसके अंदर कोई आपको फ़ायदा हुआ ना? क्यों? क्योंकि कोई ग्रोथ नहीं है। आपने अगले कैंपेन के अंदर ये टारगेट करना है कि अगर 100 रुपये में मुझे अब 2 लीड्स मिली हैं, तो आपने अगले 100 जब लगाना है तो उस ऐड को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है कि उससे 2 और लीड्स मिल जाएं, जो कि 4 हो जाएं। आपका टारगेट 4 लीड्स का होना चाहिए, ये नहीं कि 2, तो उसमें आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, जिस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं वो तो आप अचीव नहीं करेंगे, राइट? तो बिजनेस के ऊपर आपने कम से कम एड स्पेंड के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स कैसे लेने हैं, दिस इज़ समथिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, अगर ये हो गया तो आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं और मेरी टीम मुझे कहती है कि यार टिकटॉक के पे भी मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप के भी आ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 2 दिन हो गए, मैं किसी एक फ़र्द को जो कि स्ट्रगलिंग फेज़ में है, तो उनको मैं जूम के ऊपर लाकर एक ऑडिट कर लूँ उनके बिज़नेस का, उनका ऐड अकाउंट का, उनके पिछले एड्स का जो कि उन्होंने रन किए हैं। तो आप लोग समझते हैं कि यार आप लोगों ने अपने बिज़नेस के ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो एक मतलब आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा, टीम आपको एक जूम मीटिंग के लिए प्लान कर लेगी। डेली एक ही मैं कोशिश करूँगा ले लूँ, और उसके बाद फिर इसको देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरे कुछ लोग, क्योंकि 2-3 कंपनीज ने जो है वो ऑलरेडी मेरे से वो डील हो चुकी है
कि वो उनके कंपनीज, उनके ऑनलाइन स्टोर्स के जो एड्स हैं, उनके मैनेजमेंट हैं, वो हम डील कर लें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो स्टोर है या कोई बिज़नेस है, कोई सर्विस है, उसके लीड्स, सर्विसेज के लिए, सेल्स के लिए हम प्रॉपरली इस चीज़ को देखें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। हम मंथली बेसिस के ऊपर हमारी टीम जो है वो मेरी सुपरविजन में काम करती है, तो ये कर सकते हैं। बात कहीं और चली गई है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि आपने इसको स्टैटिस्टिकली जो है वो लेकर चलना है कि अब अगर 4 लीड्स आई हैं तो अगले एड कैंपेन के अंदर आपको 6 या 8 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो आपको मैंने शेयर की है रिसर्च के लिए, जो टूल्स आपने यूज करना है कि आपका कंपेटिटर कैसी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, किन प्लेटफॉर्म्स और टूल्स का इस्तेमाल करता है, आपका कंपेटिटर की बात कर रहा हूं, और या फिर आपकी निश हो, उस निश के अंदर लोग कैसे ऐड रन कर रहे हैं, अगर वीडियो ऐड रन कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, इमेज के ऐड रन कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो क्या लिख रहे हैं जिसकी वजह से क्लिक्स मिल रहे हैं, हेडलाइन वो क्या है जिसकी वजह से उनको क्लिक्स मिल रहे हैं, या फिर उसके बाद जो कॉल टू एक्शन है वो व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जा रहे हैं, मैसेंजर के ऊपर, या किसी लैंडिंग पेज के ऊपर, या किसी साइन अप पेज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होता है कंपेटिटर से, ठीक है। तो तब आपके पास एक पूरा स्ट्रेटजी बनाने का एक ग्राउंड मिलता है, और यहाँ पर जब आप बैठते हैं तब आप ऑडियंस और इन तमाम चीज़ों को एक एक करके जो है वो काम में लेकर आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपका आधा टाइम उस वीडियो या उस इमेज को बनाने में जाना चाहिए। जो विजुअल अट्रैक्शन है ना, वो आपके इमेज और वीडियो में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपका ऐड कामयाब हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर इसका तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो हम इसको बंद ना कर दें। तो जब ये सोचते हैं तो यहाँ पर आपकी नाकामी शुरू है। कम से कम 5 से 10 दिन उसको लेकर चलें, ठीक है। अगर आप 5 से 10 दिन अगर कोई एक लीड भी नहीं ना आती तो कम से कम 5 दिन तो लेकर चलें। आप उस 5 दिनों के अंदर आपको एक आइडिया मिल जाएगा दूसरे तीसरे दिन में कि यार इससे मुझे क्या जो है वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार कुछ थोड़े से लीड्स आने लग गए हैं, 5-6 लीड्स आ रही हैं, तो आप उस बजट को बढ़ा लें, ठीक है। फिर और बढ़ेंगी, जितना आप बजट को बढ़ाते रहेंगे उतना ही आपका वो ऐड स्केल होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो बोनस टिप है वो ये है कि जो पिछली वीडियो है आपने उसको ज़रूर देखना है। उसके अंदर मैंने वो तमाम टूल्स, अपने कंपेटिटर्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने कैसे देखना है, एड्स कैसे देखने हैं, वो जो रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपने अपने स्टोर के साथ पिक्सेल को इंटीग्रेट ज़रूर करना है और उसको एक्टिव करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने प्रीवियस जितने भी जो है वो एड्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, पोस्टिंग को भी टारगेट कर सकते हैं, और इसी तरह आप कस्टम ऑडियंस की मदद से भी आप कम से कम जो कॉस्ट पर क्लिक है उससे आप अच्छे रिजल्ट्स को गेन कर सकते हैं। अब यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैं आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहा था, और होपफुली कि ये जो सीरीज़ में लेकर चल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ठीक है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर डिजिटल हाइकल, और टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो कर लेंगे तो नई अपडेट्स और शॉर्ट वीडियोज़ में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं वहाँ शेयर कर रहा होता हूँ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ और प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।